हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा बीतेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं एंड व्हाट इज़ कमिंग टू यू गाइस। एंड ये एक पूरा जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। एंड यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा हो तो ये आपकी रीडिंग है। ओके एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, आप जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जीज हियर। हमारे पास है द 8 ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, oops, 10 of Pentacles and the 9 of Cups. Beautiful. Next 24 hours guys, सबसे बड़ा चीज़ is abundance, financial या तो career abundance, because I think इस 24 घंटे आपके करियर को लेके या तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आप बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट दे रहे हो, या आई सी कि आप अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो आप उस कंपटीशन से लड़ के जीत रहे हो। लाइक आई एम सीइंग कि आप या तो यहाँ पे आप कुछ अचीव कर रहे हो कम्प्लीटली, लाइक कहीं पे आपको फर्स्ट प्राइज़ मिल रहा है, कहीं पे आपको इनाम मिल रहा है किसी कंपटीशन का, या किसी अवार्ड मिल रहा है, आपका परफॉर्मेंस दूसरों से अच्छा है। लाइक आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को प्रूव कर रहे हो अपने करियर में या अपने फाइनेंसेस में कि आप कुछ लोगों से बेहतर हो। चाहे ये आपके फैमिली के अंदर आप प्रूव कर रहे हो कि आपके फैमिली के मे बी बाकी लोगों से आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है, आपने कुछ आपका परफॉर्मेंस बेटर रहा है, या फाइनेंशियली टॉकिंग में भी आप अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल मानोगे, या आपका अचीवमेंट दूसरों से ज़्यादा रहा है। पर इसे गलत सेंस में मत लेना कि आप आप दूसरों को नीचा दिखा रहे हो या आप खुद को महान समझते हो, ऐसा फीलिंग नहीं है। द एनर्जी टेल्स मी कि इट्स योर टाइम कि आप शाइन करो, ये आपका समय है कि आप खुद को प्रूव करो। एंड बहुत से लोग आप ऐसा फील करेंगे इस 24 घंटे में। आपका कोई भी ऐसा अचीवमेंट या कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा बिजनेस डील, कोई भी ऐसा फिनेंशियल ग्रोथ, कोई भी ऐसा आइडिया, आपका मेहनत, आपका परफॉर्मेंस, वॉट एवर इट इज़, एग्ज़ाम का रिजल्ट्स, इंटरव्यू रिजल्ट्स, वॉट एवर इट इज़, कुछ ऐसा होगा जो आपको ये महसूस करवाएगा कि हाँ इट्स लाइक मैं एक जंग जीत के आया हूँ या आई हूँ। सो यू आर द विनर, यू आर द वॉरियर, एंड दिस अचीवमेंट विल बी बिग। ठीक है। एंड अचीवमेंट का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। इट कुड बी कि आपका जो जिस तरीके से आप कर रहे हो अपने करियर में, ठीक है, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, या आपने जो करियर ऑप्शन चूज़ किया है, या आपका बिजनेस जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, आपका सोशल मीडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, सो इट्स लाइक अ ह्यूज डील। ठीक है, ये कोई मामूली बात नहीं है। लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं, एंड लोगों से भी ज़्यादा आप खुद समझ रहे हो कि आप कितने बेटर हो फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। एंड इसमें खुश होने वाली ये बात है कि आप सिर्फ बेटर कंपटीशन में नहीं हो, आप एज अ ह्यूमन बेटर महसूस कर रहे हो कि आपके वैल्यूज़, आपका तरीका, आपका नज़रिया, सब कुछ कितना पॉजिटिव है और सब कुछ कितना बेटर है बहुत सारे लोगों के लोगों के कंपैरिजन में। बिकॉज़ आप मे बी अपने आसपास बहुत टॉक्सिसिटी देखते हो, मे बी आप कुछ ऐसे लोगों से डील करते हो जो लोग बहुत ज़्यादा लिमिटेड माइंड सेट के हैं, जो लोग हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं दूसरों को, जो लोग कभी खुद अपने सक्सेस के ऊपर काम नहीं करना चाहते लेकिन दूसरों से जलते हैं। तो ऐसे लोग शायद आप देख रहे थे पास्ट में, या अभी देख रहे हो, या इस 24 घंटे में देख सकते हो, जो आपको डेफिनेटली ये महसूस करवाएगा कि एज अ पर्सन आप कितने बेहतर हो, या एज अ परफॉर्मर, एज अ स्टूडेंट, या एज अ प्रोफेशनल बिजनेस पर्सन, जो कुछ भी, आप कितने बेटर हो। ठीक है।
मनी अबंडेंस भी आप रिसीव करेंगे, पैसा जो मिलने वाला था मिलेगा, या सडन ग्रोथ, सडन मनी, सडन क्लाइंट्स आपको रिसीव आप करेंगे इस 24 घंटे में। सो येस, यू आर ग्रोइंग एज इन आपका करियर, आपका अबंडेंस काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम टू मैनिफेस्ट। सो टारगेट फिक्स करो कि आप कैसे क्या ग्रो करना चाहते हो, प्लानिंग करो, एक्शन लो, जो करना है करो, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड आप बिल्कुल सही जा रहे हो एंड आप काफ़ी फास्ट जा रहे हो एफर्टलेसली। नाउ ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ लाइक आप इमोशनली भी आज काफ़ी खुश दिख रहे हो मुझे, लाइक इट्स बिकॉज ऑफ अ पर्सन। अब आई थिंक ये पर्सन बहुत से लोगों के लिए कोई फैमिली रिलेटेड कोई हो सकता है, कि आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन, रिलेटिव, कज़न, व्हाटएवर, जो आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं एंड उस पर्सन से बात करके मे बी आप बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट में जा रहे हो, या आपका दिन बहुत ही अच्छा जा रहा है, या आप किसी के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, या आप एन्जॉय कर रहे हो किसी के कंपनी को। एंड कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी लाइक अ लव रिलेशनशिप सिचुएशन, जहाँ पे ये पर्सन आपके पार्टनर है, या आपके क्रश, या ऐसा कोई इंसान जिनसे आप रोमांटिक फीलिंग्स रखते हो जिसके साथ। सो देर इज़ ऑल्सो सम, फॉर सम ऑफ यू देर इज़ अ रिकन्सिलिएशन जो बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन, इस पर्सन को कुछ रियलाइजेशन हुआ है लाइक पास्ट के कुछ दिनों में, दैट कभी इन्होंने आपको हर्ट किया था, या इनके कुछ एक्शंस थे जो बहुत गलत थे, गलत डिसीजन लेना, गलत समझना, मिसअंडरस्टैंड करना, या सिचुएशन को बिना फेस किए भाग जाना, या आपको बोलने का मौका ना देना। तो कुछ ना कुछ गलती, स्पेशली वो लोग जो रेजोनेट कर पा रहे हो आपके इस कनेक्शन में, या इस इंसान के साथ जो भी रिश्ता है आपका, कुछ गलती हुआ था पास्ट में, इनके साइड से हुआ था, सामने वाले के साइड से हुआ था, जो ये फाइनली रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हुआ है एंड उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। सो मुझे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, इस गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मुझे इसे ठीक करना चाहिए। सो फॉर अ लॉट ऑफ यू आप एक रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। मे बी पहले भी ये एक साइकिल है जो आप लोग रिपीट कर रहे हो, कि ये गायब हो गए थे, चले गए थे, फिर वापस आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। सो ये वो इंसान हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको इस पर्सन का कुछ ना कुछ खबर मिल चुका है ऑलरेडी, कोई इनडायरेक्ट मैसेज या कोई डायरेक्ट मैसेज, या कोई ऐसा हिंट, कोई ऐसा एक्शन जो आपको ये लगा है कि ये वापस आना चाह रहे हैं, या ये फिर से कुछ कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपके साथ। सो येस, आप सही है, बिकॉज येस दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन सीरियसली आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड बाकी कुछ लोगों के लिए ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि ये पर्सन सडनली आपको कांटेक्ट करे, या सडनली कुछ एक्शन ले, या आपको आके सॉरी कहे, या अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश करे, व्हाट्सोएवर। सो मैं कहूँगी चांसेस है। ऑल्सो एक चीज़ है कि अगर आप लाइफ में इस वक्त बहुत खुश हो, या एटलीस्ट आप अपना ख्याल रख रहे हो, जैसे कि आपका मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, और आपका करियर, और आपका जो जो कुछ भी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, अगर आप सब कुछ बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, आई थिंक ये एक चीज़ है जो इस पर्सन को आपके लाइफ में वापस लेके आ रहा है। लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे काम करता है, बहुत लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। आई थिंक इट्स दैट, या फिर ये पर्सन आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, या किसी फ्रेंड के थ्रू, या मे बी आप लोग सेम लोकेलिटी में हो, सेम ऑफिस में हो, एंड ये आपके ग्रोथ को, आपके अबंडेंस को ये देख पा रहे हैं, एंड दैट इज़ अ रीज़न जो इन्हें ये रियलाइज़ करने में मदद किया है कि हाँ लाइक मैं गलत था, या मैं गलत थी, एंड मैंने बहुत ही अच्छा मौका खो दिया, या मैंने बहुत ही एक अच्छा इंसान खो दिया, या मैं खोने जा रहा था। सो ये बस उसी चीज़ का भरपाई करना चाहते हैं, ये बस उसी गलती का उस गलती को ठीक करना चाहते हैं। बट मैं ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए मे बी बहुत देर हो गया है। मे बी आप आगे बढ़ गए हो, मे बी आप इस पर्सन के बारे में आपको सारी सच्चाई पता चली है, या आप कुछ रियलाइज़ किए हो, एंड आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, फॉर सम ऑफ यू।
सो ये आपका बहुत ही पर्सनल एक डिसीजन होगा, हर किसी के लिए ये सेम डिसीजन तो नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन आपसे रिलेशनशिप नहीं मांगेंगे, बट ये बस अपने गलती के लिए सॉरी कहना चाहेंगे, या बस एक फ्रेंडशिप, या बस आपसे बात करना चाहेंगे अपने मन को शांत करने के लिए, अपने गलती को सुधारने के लिए, लेट्स से। ऑल्सो यूनिवर्स आपको कहना चाहेंगे कि सिर्फ ये 24 घंटे में नहीं, बट आगे भी आप सपने देखना मत छोड़ना, क्योंकि दिस इज़ फॉर सम ऑफ यू कि आप मे बी लेटली कुछ टाइम से बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो, एंड सिंस आप बहुत प्रैक्टिकली सोचने लगे हो, बहुत सी चीज़ें आप लाइफ में अनदेखा कर रहे हो, या आप अपने सपनों को मे बी एक टाइम पे जो आपको मुमकिन लगता था अब आपको मुमकिन नहीं लगता, या अब आप बस सेटलमेंट चाहते हो कि मुझे कैसे करके सेटल हो जाना है, मुझे कैसे तैसे ऐसे सेटल होना है जैसे सब लोग होते हैं, मुझे भी उस भीड़ में चले जाना है। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप भीड़ में बेशक जा सकते हो, आप बेशक सेटल हो सकते हो, ये आपकी लाइफ है, ये आपका चॉइस है, बट आपके अगर कुछ सपने थे, मे बी बिकॉज आपके अंदर वो वो टैलेंट, या आपके अंदर वो पोटेंशियल था कि आप उस सपनों को पूरा कर सको, मे बी उस वजह से आपने वो सपना देखा था कभी पास्ट में, एंड वो एक बार दोबारा आप सोच के देखना कि लाइफ में क्या कुछ ऐसा है जो आप गिव अप कर रहे हो, जिस पे आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या एक ही ज़िंदगी में कितना करेंगे, या मैं अगर ये करूँ तो लोग मुझे उनके जैसा नहीं मानेंगे, व्हाटएवर। सो थिंक अबाउट इट। ये करियर हो सकता है, ये कोई पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ हो सकता है, लव हो सकता है, फैमिली, हेल्थ, व्हाटएवर, कोई भी चीज़ हो सकता है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था एक समय, बट आपने कुछ सोच के, गलत सोच के, लोगों का क्रिटिसिज्म दिल पे लेके, या अपने आप को कमज़ोर समझ के आप उस चीज़ के ऊपर से भरोसा ही उठा लिए हो। तो थिंक अबाउट इट, लाइक यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप वो करें, बट मैं ये भी कहूँगी ऑन अ प्रैक्टिकल सेंस कि अगर आपको लगता है कि आपको यही करना है तो आप कर सकते हैं। इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजंस, एंड ये जनरल रीडिंग है, सो यहाँ पे मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूँगी ऑफ कोर्स, एंड जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको। सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।